अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होगे। आइए आज हम एक नया टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है ज़माना। किस टॉपिक पर बात करना है हमको? ज़माना। इस टॉपिक पर बात करना है। अभी हमारा अमली कवायद चल रहा है ना। अमली कवायद में अभी हम ज़माना इस मौजू पर बात करेंगे। ज़माना इस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद आपके जहन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ज़माना किसे कहते हैं, है ना। आपने बहुत सी मरतबा सुना होगा। अलबत्ता आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी काम जब इंसान अंजाम देता है तो वो किसी न किसी ज़माने में होता है ना। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, है ना। काम शुरू है, देखने का काम शुरू है, तो ये क्या हुआ, इसका भी एक ज़माना है ना। हाल से ताल्लुक़ रख रहा है ना। आपने वीडियो ऑन किया था, वीडियो शुरू किया था ना आपने, वो काम हो गया, है ना। आप वीडियो बंद करेंगे पूरा देखने के बाद, लेकिन है तो ये क्या होगा, आने वाला है, ये काम होने वाला है मुस्तकबिल में कुछ वक्त के बाद। तो कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो किसी ना किसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हो, समझिए उसको। काम वाक़ होने के लिए के वक्त को ज़माना कहते हैं। जिस भी वक्त में आपका काम हो रहा है वो ज़माना है। अभी वीडियो देखने का काम हो रहा है तो ये ज़माना है इस वीडियो देखने का, इसको कहेंगे मौजूदा ज़माना, या फिर उसकी जो अक़साम है उसके हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कैसे समझेंगे उसको, ज़माने को। यहाँ पर देखिए, ज़माने को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। ज़माने की 3 अक़साम है। कितनी अक़साम है? 3। कौन कौन सी है? ज़माने माजी, दूसरी ज़माने हाल, और तीसरी ज़माने मुस्तकबिल। 3 अक़साम हैं। ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तकबिल। अब आप सोचेंगे कि ये ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तकबिल, इसको 3 हिस्सों में जो तकसीम किया गया है तो ये तीनों क्या है, सवाल तो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक पर बात करेंगे। ज़माने माजी क्या है, ज़माने हाल क्या है, ज़माने मुस्तकबिल क्या है, और फिर कोशिश करेंगे कि हर एक की मिसाल भी हम समझें ताकि आसानी से ये बात हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ज़माने माजी को समझ लेते हैं। ज़माने माजी क्या है कि ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल के यानी काम के होने का पता चले, यानी काम हो गया, गुजरे हुए वक्त में काम के होने का पता चल रहा है अगर उसमें, तो इसका मतलब यह है कि वो ज़माना कौन सा है, ज़माने माजी है। देखो क्या बात लिखी गई है यहाँ पर। ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल यानी काम, फ़ेल यानी काम, हमने इसको पढ़ा है, फ़ेल यानी काम। ठीक है, काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से हो। ऐसा जुमला जिसमें काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से हो, उसे क्या कहते हैं, ज़माने माजी। बोलते हैं ना, ये माजी की बातें हैं, ये पुरानी बात है, इस तरह से बोलते हैं। तो माजी गुजरा हुआ ज़माना, ज़माने माजी गुजरा हुआ ज़माना। और अगर और आसानी से जुमलों से समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या मिसाल दी गई है। मोहम्मद बिन कासिम 8वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे। यह आए जमा ताज़िमी की बिना पर है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कौन सा जुमला ऐसा है, कौन सा लफ्ज़ ऐसा है इसमें जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि काम हो गया, गुजरे हुए ज़माने में हुआ है। मैं हटूँ? ठीक है, हट जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, बोलिए। शाबाश। थे जो लफ्ज़ है यहाँ पर, इसकी बिना पर पता चल रहा है कि काम हो गया है। और दूसरी यहाँ तो सन लिख दिया गया ना, सदी का तस्करा है, 8वीं सदी ईस्वी, है ना। तो इसकी बिना पर इस जुमले को पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ रहा है कि काम हो गया, गुजरे हुए ज़माने में काम हो गया है। जैसे मैंने मिसाल दिया, आपने मोबाइल ऑन किया था, आपने वीडियो ऑन किया था, है ना। आप स्कूल गए थे, तो ये जुमलों से क्या समझ में आ रहा है
कि काम हो गया है ना, काम हो गया है। तो जिन जुमलों से हमें काम के गुजरे हुए ज़माने में होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, ज़माने माजी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दूसरे ज़माने पर आएंगे। ये क्या है, ज़माने हाल। ठीक है, ज़माने हाल किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो। फेल काम का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो, उसे क्या कहते हैं, ज़माने हाल। मैं पढ़ा रहा हूँ, काम शुरू है ना, अभी करंट में चल रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आप लिख रहे हो, ये क्या है, अभी मौजूदा ज़माने की मिसाल है, काम शुरू है अभी, है ना, इस हाल की बात है। मतलब देखिए यहाँ पर एक मिसाल भी मैं लिखा, अफ़ान रोज़ाना स्कूल जाता है। ठीक है जो है ये इस बात की अलामत है कि काम इसी ज़माने का है, मौजूदा ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना। इस लफ्ज़ से इस बात का इजहार होता है कि जो काम हो रहा है उसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से है, इसी ज़माने से है। तो आप समझ जाएंगे, अफ़ान रोज़ाना स्कूल जाता है बोले तो अभी की बात है, अभी की बात है। जैसे आप नमाज पढ़ते हो, अदनान टीवी देखता है, नहीं देखता है ना, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो मिसालें हैं इससे आसानी से बात समझ में आ जाती है। जैसे अयान पढ़ाई करता है, क्या होगा इससे, क्या समझ में आ रहा है इससे, जाहिर सी बात है काम हो रहा है अभी मौजूदा ज़माना, उसमें जो काम हो रहा है उसकी बिना पर पता चल जाएगा कि मौजूदा ज़माने से ताल्लुक़ रखता है ना। तो इसलिए उसे क्या कहेंगे, ज़माने माजी। अरे नहीं, ज़माने हाल, हाँ ज़माने हाल कहेंगे, क्योंकि अभी काम के होने का पता चल रहा है। अभी क्या पता चल रहा है, उस फेल से, उस काम से, कि काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है ना। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई ज़माने हाल की। जब भी आपको इसकी एक सिम्टम भी है कि आपको उसमें उस जुमले में है सिंगल वाला या फिर जमा वाला आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी बात समझने में, हाल के जुमलों को पहचानने में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। ज़माने की तीसरी किस्म पर हम आते हैं। तीसरी किस्म क्या है ज़माने की, ज़माने मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, ठीक है, क्या है ज़माने मुस्तकबिल, ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक आइंदा ज़माने से हो, आइंदा आने वाला ज़माने से हो, उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। अगर काम का ताल्लुक आने वाले आइंदा ज़माने से हो, आने वाले ज़माने से हो, तो उसे क्या कहते हैं, ज़माने मुस्तकबिल। जो काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से है वो माजी, जो काम का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से है हाल, और जो काम का ताल्लुक आने वाले ज़माने से है मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, याद है। चलिए मुस्तकबिल की हम कुछ मिसालें देखते हैं। मैं दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श बनूंगा, काम अभी होने वाला है, और इसकी एक अलामत है मुस्तकबिल की कि उसमें गा, गी, गे। ठीक है, ये तीन अल्फाज आखिर में इनमें से कोई एक आता है ना मुस्तकबिल में। देखो इसको समझ लो, मुस्तकबिल इसमें यह आता है, माजी में था, थी, थे, था, थी, थे। ठीक है, और हाल में है। यह उसकी एक बड़ी पहचान है। क्या है, एक बड़ी पहचान है जिससे आप आसानी से जुमलों का के ज़माने का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श बनूंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, फिर मैं कल
कुरान पढ़ूंगा, तो ये सारी बातें क्या है, ये आने वाले ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। आने वाला, ये काम होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, होने वाला है, आइंदा ज़माने में होने वाला है। इस वजह से उसे क्या कहते हैं, ज़माने मुस्तक़बिल कहते हैं। बात समझ रही है? आसान बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि जिससे किसी ज़माने का पता नहीं चलता। अगर आपको फ़ेल की ऐसी शक्ल जिससे ज़माने का पता नहीं चले, ऐसा आपके सामने जुमला आता है, तो समझना है अगर वो हाल, माजी, मुस्तकबिल, उससे किसी का भी पता नहीं चल रहा है, तीनों में से, तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं, मुज़ारे। क्या कहते हैं, मुज़ारे, ठीक है। अगर कोई फ़ेल आया है जुमले में और उससे किसी भी ज़माने का पता नहीं चल रहा है, ना तो हाल का, ना माजी का, ना मुस्तकबिल का, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मुज़ारे। ठीक है, मैंने एक मिसाल दिया हूँ यहाँ पर। बेहतर यही है कि हम हर काम खालिस अल्लाह के लिए करें। इससे पता चल रहा है कि आपको किस ज़माने का पता चल रहा है, किसी ज़माने का नहीं पता चल रहा है। तो इस बिना पर जब हमें किसी ज़माने का पता ना चले फ़ेल से, तो क्या होगा कि वो मुज़ारे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुज़ारे कहलाएगा, जब आपको उस जुमले से किसी भी ज़माने का पता नहीं चल रहा है तब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात याद रखना है कि जब आपको जो है किसी जुमले से ये ना पता चले कि वो हाल का है या माजी का है या मुस्तकबिल का है, तो वो क्या होगा, वो मुज़ारे होगा। ठीक, आगे बढ़े। अभी मैंने क्या किया हो, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सवालात भी आपके सामने आ जाए ताकि आप और अच्छे अंदाज से इसको समझ लें। यहाँ पर कुछ सवालात लिखे गए हैं, ठीक है। दर्ज झेल जुमलों का ज़माना पहचानिए। ये जो झेल में जुमले लिखे गए हैं, 3 जुमले हैं, उनका ज़माना पहचानने के लिए कहा जा रहा है। और सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सही मुतबादिल का ऑप्शन का इंतखाब करना है। देखिए पहला जुमला क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। आसान सी बात, एक निशानी हमने बताई थी आपको पहचानने की कि जब है आएगा तो वो किस ज़माने से ताल्लुक़ रखेगा, सीधी सीधी बात, वो ज़माने हाल से ताल्लुक़ रखेगा। दूसरा जुमला देखिए, और उसमें ये चीज़ को भी देखिए कि ये इसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से, खेल रहे हैं, है ना, इसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से, इस वजह से भी हम उसको पहचान रहे हैं और हैं की बिना पर भी हम उसको पहचान रहे हैं। तो ये क्या है, ज़माने हाल है। दूसरे जुमले पर गौर कीजिए, 18 फरवरी को स्कॉलरशिप का इम्तिहान होगा। हाँ, क्लिक हो गया, शाबाश, होगा, गा आ गया ना यार। तो फिर ये किस ज़माने का हो गया, काम तो अभी हुआ नहीं है, काम का ताल्लुक़ आइंदा ज़माने से है, आने वाले ज़माने से है। तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तकबिल है, ज़माने मुस्तकबिल। कौन सा है, ज़माने मुस्तकबिल। तीसरा जुमला देखिए, अल-बैरूनी ने हिंदुस्तान के हालात पर किताबुल हिंद नामी किताब लिखा। अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी, नाम सुने? अगर नहीं सुने तो इनके बारे में मालूम करना है। उनका इल्म का शौक़, किस तरह से पढ़ते थे, कितना इल्म हासिल किया, किन किन मैदानों में इल्म हासिल किया उन्होंने। मैदान बोले तो मैदान, खुले मैदान में जाकर नहीं, कि कौन कौन सी फील्ड पर उन्होंने, इंडोलॉजी पर इल्म हासिल किया, साइंस, जोग्राफ़ी, बहुत सारे इल्म हासिल किए उन्होंने, है ना, समाजियात पर। तो आपको किताबुल हिंद नामी किताब लिखा। अल-बैरूनी ने हिंदुस्तान के हालात पर किताबुल हिंद नामी किताब लिखा। अब आप बोलेंगे आपने तो बताए थे कि था, थी, थे आने होना तभी माजी का होगा। इसमें तो आ रहा ही नहीं, ना है आया है, ना है आया है, ना गा गी गे आया है, था, थी, थे आया है। तो फिर क्या, ये किस ज़माने का, तो क्या मैं इसको मुज़ारे मान लूँ? नहीं,
ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि काम का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से। लिखा, लिखने का काम हो गया, सही है ना, लिखने का काम हो गया। इस वजह से आप आसानी के साथ कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक ज़माने माजी से है। किससे है? ज़माने माजी से। काम तो हो गया ना भाई, बात समझ में आ रही है? आपको फेल पर गौर करते हुए ये इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि काम का ताल्लुक किस ज़माने से, हुआ है, होने वाला है, हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझना है और आप इतना तो आसानी से समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा मश्क करते रहे सवालात की भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्या हम बढ़ते जा रहे हैं आगे? अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए और 2 सवालात हैं हमारे सामने। कौन कौन से सवालात हैं? दर्ज झेल में कौन सा मुतबादिल ज़माने की किस्म नहीं है? ये तो बहुत आसान हो गया सर हमारे लिए, है ना। देखिए, अब मुतबादिल पर गौर करना है और अंदाज़ा लगाना है, सही बात मुतबादिल का इंतखाब करना है कि कौन सा ज़माने की किस्म नहीं है। ज़माने माजी ये ज़माने की किस्म है, ज़माने हाल ये भी किस्म है, ज़माने मुस्तकबिल ये भी किस्म है। फिर क्या बचा? ज़माने सादा ज़माना। तो ये जो सादा ज़माना है ये ज़माने की किस्म नहीं है। नहीं तो बोलेंगे हाँ सादा ज़माना भी तो होता है ना सर, तो ये लेकिन उसकी अक़साम में शामिल नहीं है। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा, सही मुतबादिल का हम इंतखाब करें, वो हमारे लिए सादा ज़माना होगा। ठीक है, कौन सा? चौथा। चलिए अगले सवाल पर आइए। लफ्ज़ की किस किस्म की वजह से ज़माने का सही अंदाज़ा होता है? हाँ, अब तो बात समझ में आएगी कि कौन सा लफ्ज़ होता है जिसकी वजह से ज़माने का सही अंदाज़ा होता है। क्या इस्म की वजह से? हाँ, क्या इस्म की वजह से होता है? नहीं, इस्म की वजह से होता है क्या अरबाज? नहीं होता। तो इसलिए नाम से क्या पता चलेगा किस ज़माने का है वो? पता चलता है क्या? ओ अरबाज थोड़ा नया नया लग रहा है, यानी ज़माने हाल का होगा, है ना। लतीफ़, ओ बहुत पुराना दिख रहा है ये तो, ये माजी का है, ऐसा होगा क्या? नहीं, नामों से पता नहीं चलता है। ठीक है। ज़मीर, ज़मीर से पता चलता है क्या किस ज़माने का है? तो पता नहीं चलता। वो उसने, उसे, हमें, हम, आप, उन्हें, इससे पता चल रहा है किस ज़माने का है? नहीं पता चलता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत। फेल, फेल से पता चलता है क्या? फेल बोले तो काम, काम से पता चलता है क्या किस ज़माने का से उसका ताल्लुक? हाँ, पता चलता है कि काम किस ज़माने में हो रहा है। फेल ही वो ऑप्शन है जिसका हमें इंतखाब करना है। काम से पता चलता है ना कि किस वक्त में हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले हुआ है या बाद में होने वाला है, ये सब पता चलता है। सिफत से नहीं पता चलता। सिफत से पता चलता है क्या? लंबा तड़ंगा, गोरा चिट्टा, है ना, खूबसूरत, बेहतर अखलाक, तो इससे पता चल रहा है। इससे नहीं पता चलेगा, बल्कि हमें फेल से पता चलेगा कि वो किस ज़माने का है ना। बात समझ में आ गई? तो आज हमने ज़माना, ज़माने की अक़साम और उस पर कुछ सवालात की मशक़ल की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में तो आना ही चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? हाँ, तवज्जो देंगे तो आएगा, वरना मोबाइल सामने रखा है और इधर उधर ध्यान है, वो दोस्त क्या कर रहे होंगे, अम्मी क्या कर रहे होंगे, क्या पक रहा होगा। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर पूरी तवज्जो से, उसको बोलते हैं यकसुई, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो से सुनोगे तो हर बात अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई काम कर रहे हो, हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए। ये तो इल्म हासिल करने का काम है, तो क्या दुआ करना चाहिए? अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, मेरी कुव्वत फ़हम बोले तो समझने की कुव्वत, ताकत, अल्लाह मेरी समझने की ताकत में, कुव्वत फ़हम में इजाफ़ा कर दे।
मेरे लिए इस बात को समझना आसान कर दे। अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं। पता है आपको, जब भी आप सच्चे दिल से, पूरे दिल से, दिल की गहराई से दुआ मांगोगे ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन यकीन होना चाहिए, यकीन होगा तो ही। बात समझ में आई? और यकीन से मांग कर देखिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पूरी करते हैं। अल्लाह ताला बहुत रहीम, रहमान, शफीक है ना। अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे भी करते हैं। ठीक है, चले, आज हमने जो सबक पूरा किया है आपने उसको समझ लिया होगा, और अब हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? कर लेना है। चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।